ਅੱਜ बहुत वड्डा इतिहासक दिन है। पुत्रां दे दानी साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह अज दे दिन ज्योति जोत समाए सी श्री हजूर साहिब विखे। बड़े बली जहान ते होए पैदा, लिस्ट वेखी बड़े बड़े दानियां दी, पर वाजां वालिया जदों तेरा नां आउंदा हद मुक जांदी है उदों कुरबानियां दी। पुत्रां दे दानी साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिन्हां दी शरीरक आयु 42 साल दी होई है। 42 सालां दी छोटी उम्र दे विच ओ महान कौतक कीते। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा, कि होर दुनिया दा कोई औलिया पीर पैगंबर कर नहीं सकिया। गुरु नानक साहिब जी का 10वां जामा तकरीबन 239 साल का समा पहले पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक बनता है। संसार दे विच शरीर करके विचरे, शरीर काल दे हुंदियां अग्यानी जीवां नूं अग्यानता दे विचों कढ के ज्ञान दा प्रकाश हिरदियां च कीता। जदों सृष्टि दी रचना होई उदों अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा तीन जिहड़े मुखी देवते हन, ब्रह्मा विष्णु ते शिव, उन्हां दे नाल वचन होया सी कि कलयुग दे समय दे विच मैं 10 शरीर धारण करांगा। 10 देहां, वखरे वखरे नां ते वखरे वखरे थां होणगे जिथे मैं देह नूं अपनी नूं प्रगट करांगा, पर जोत अते जुगत इक्को ही होवेगी। सो गुरु नानक साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे विच कोई भेद नहीं, इक्को ही जोत है। लैणे दी फेराई है नानका दोही खट्टी है, जो तू हां जुगत साए सह काया फिर पलटी है। कलगीधर जी ने आनंदपुर छड्डिया, सरसा ते परिवार का विछोड़ा होना, उस तो बाद तपदे भट्ठे नूं ठारना, फिर चमकौर साहिब दे विच घसमान का युद्ध होना, ताड़ी मार के उत्थों निकलना ते कह देना हिंद दा पीर जा रहा, जे किसे विच जुरत है तां रोक लवे। उत्थों फिर माछीवाड़े दे जंगलां नूं भाग लाउणा, माछीवाड़े तो चल के कनेचा पिंड, होर हेरां पिंड विच दी हुंदे होए आलमगीर, फिर रायकोट राय कल्ले दे पास पहुंचना। उत्थे छोटे साहिबजादियां दी शहादत दी खबर आप जी नूं मिलनी। रायकोट दी धरती ते तीर दी नोक दे नाल घाही दे बूटे नूं पट के कह देना कि जिहड़ी मुगलिया सल्तनत सैकड़े सालां तो हिंदुस्तान ते राज कर रही है, अज मैं उस मुगलिया सल्तनत की जड़ पट दी है। ये मुगलिया सल्तनत की जड़, ये जालम राज की जड़ कलगीधर सच्चे पातशाह ने पट्टी है। नहीं, ये मुगलिया सल्तनत की जड़ नहीं सी पट्टी जानी। देवी देव देवरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परमसूर मूर्त न होती जो पै करुणा निधान की। जे 10वें पातशाह संसार विच ना आउंदे तां अज जालमां दा राज होना सी। इत्थे अपने परिवार, अपने पिता गुरु तेग बहादुर नूं दिल्ली तोरिया। जालम औरंगे दे सिर 9वें पातशाह ने अपना देह रूपी ठीकरा भन्निया। ठीकर फोर दलीस सिर प्रापुर कीओ प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन। ये श्री 10वें ग्रंथ साहब दे विच आप जी लिखते हैं। फिर महाराज ने मुक्तसर घसमान का युद्ध करना ते फतेह प्राप्त करनी। दमदमा साहिब आके कमर कसा खोलना ते सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ अपनी रसना तो अंतरजामता दे नाल भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह दे पासों लिखवाउणी। उत्थों फिर चल के हौली हौली नादेड़ पहुंचना। बहादुर शाह दे पुत्रां दे विच राज भाग वास्ते लड़ाई हुई।
औरंगजेब दे पुत्रां च बहादुर शाह गुरु की शरण विच आया। शरण आवे तिस कंठ लावे ये विरध स्वामी संदा। जिहड़ा गुरु की शरण च आ जावे गुरु साहब उहनूं कंठ गले ना लाउंदे आ। फिर औरंगजेब दे पुत्र तारा आजम नूं मार करके बहादुर शाह नूं राज तिलक देना। बहादुर शाह नाल जिहड़ा वचन होया सी कि तैनूं राज गद्दी तां लैके दे देवांगे, पर जिन्हां जालमां ने पीर बुद्धू शाह नूं शहीद कीता, साडे छोटे साहिबजादिआं नूं शहीद कीता, उन्हां जालमां नूं साडे हवाले कर दे। बाद विच बहादुर शाह मुकर गया सी। फिर महाराज कहन लगे आखिर तूं औरंगजेब दा ही खून है तेरियां नसां च, जिवें तेरा प्यो पुराण दी कसम कुरान दी कसम खा के मुकर गया सी आनंदपुर छड्ड दो, उही हाल तैं कीता। कोई गल नहीं, मेरा एक बंदा मैं भेजांगा जिहड़ा जुल्म राज दी जड़ पट देवेगा। वो बंदा सिंह बहादुर नूं सच्चे पातशाह जी ने नादेड़ तो भेजिया। 9 नंद सीगे, 9 नंदां तो नादेड़ पिया, क्योंकि समा नहीं विस्तार विच जाणदा, आपां शब्द दी विचार भी करनी है। फिर सच्चे पातशाह जी ने सचखंड जाण दा समा नेड़े आया देख के कत्तक सुदी दूज वाले दिन महाराज सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे लड़ लाया सारी कौम। ये दोहरा भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा है। दोहरा आग्या भई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। श्री हजूर साहिब विखे एक गोहज पोथी नां दा ग्रंथ पिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਚਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਿਹਾ कि मेरा खालसा शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं अज तो बाद गुरु मन्ने, किसी भी देहधारी नूं अपना गुरु करके ना मन्ने। ये कलगीधर जी ने वचन किया। कत्तक सुदी दूज वाले दिन जदों गुरु ता गद्दी बख्शी, भाई मनी सिंह साहब जी, भाई संतोख सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, भाई हर सिंह जी, इन्हां सिंघां नूं महाराज ने 5 प्यारिਆਂ च लाया सीगा। भाई 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भाई धर्म सिंह जी, क्योंकि भाई दया सिंह जी चढ़ाई कर गए सी ते 3 प्यारे चमकौर दी जंग विच शहीद हो गए सीगे। सो कलगीधर जी ने फिर कत्तक सुदी दूज वाले दिन गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु ता गद्दी बख्शी है। कत्तक सुदी पंचमी वाले दिन महाराज सच्चे पातशाह समेत शास्त्र सजा करके चिखा ते बैठे है ते सतगुरु महाराज भाणा वरता गए। अज दे दिन ज्योति जोत समाई सी। ये सतगुरु महाराज दी खेड सी। सरहंद वाले वजीदे ने महाराज ते हमला भी करवाया, पठाणा नूं भेजिया। पहला वो वफादार बन के रहे। महाराज जानदे सी भी इन्हां दे मन च खोट है। ये खेड ही सी सतगुरु सच्चे पातशाह दी। महाराज सच्चे पातशाह दी ये खेड सी। सच्चे पातशाह दी किहदी ताकत सी, महाराज ते छुरे दा वार कर दिंदा ते जिन्हां ने वार कीता छुरे दा उन्हां नूं मौके ते झटका दित्ता सी ते एक नूं ਸਿੰਘਾਂ ने खत्म कर दित्ता सी। सूरज किरण मिली जलका जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। महाराज शास्त्र सजा करके महाराज का वचन है, बिना शास्त्र केस नरन भेड़ जानो, पाकरता है कान हूं किते लै सधानो। यही मोर आग्या सुनो हे प्यारे, बिना शास्त्र केस ना देव हूं ददारे। मेरा सिख शास्त्र तो बिना ते केसां तो बिना मेरे कोले ना आवे, मैं तैनूं दर्शन नहीं सिखा देने। अज बड़ा चले है, जे शास्त्र चुक लीए, कोई हथियार चुक लीए,
कह देणगे जी बाबिਆਂ ਨੂੰ की लोड़ पैगी गन चुक के प्रचार करन दी, प्रचारकां ਨੂੰ की लोड़ पैगी हथियार रखण दी, होर खालसा जी हथियार खुसरे रखिया करनगे, होर प्रचारक कड़छियां चुक लैण। महाराज दा वचन है बिना शास्त्र केस नरंग भेड़ जानो, बिना हथियार ते केसां तो मेरे कोले ना ही मैं तेनू दर्शन नहीं देने। आपां पुत्र किहदे आ? पुत्रां दे दानी साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे पुत्रां। जे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पुत्रां ने शास्त्र नहीं रखने, होर कौन रखूगा? पंजे ककारां दे विचों आ कृपान की है, शास्त्र पहनाया महाराज ने, स्वै रखिया वास्ते। हाँ, दूसरा पक्ष ये भी है, जे कोई शास्त्र रख के, कोई हथियार रख के किसी ते जुल्म करता है, किसी का घर लुटता है, किसी की दुकान लुटता है, किसी की इज्जत लुटता है, कलगीधर जी कहते वो मेरा सिख नहीं हो सकता। शास्त्र स्वै रखिया वास्ते, मजलूमां की रखिया वास्ते रखने हैं, किसी प्रकार की गुंडागर्दी या बदमाशी करने वास्ते नहीं। सो आओ कृपान पान धारियं करोड़ पाप तारियं, श्री दसम ग्रंथ विच वचन हैं। जेड़ा सिख कृपान पा लैंदा है, अमृत पान करदा, उहदे करोड़ां पाप कट्टे जांदे हैं। कई अमृत तां छक लैंदे है पर ककारां दी रहत नहीं रखदे। ककारां दी रहत रखनी बड़ी जरूरी है। वचन आउंदे हन, निशाने सिੱਖੀ पंज हरफ काफ, हरगिज ना बाशदी पंज मुआफ। जे पंजां ककारां चों एक भी ककार नहीं पाया, तेनू माफी नहीं मिल सकती। कड़ा, कृपान, कशहरा, कंघा ते केस, जे पंजां चों एक भी तेनू माफ नहीं। कई अमृत छक लैंदे है पर कृपान नहीं पाउंदे, कहंदे चुभदी है, भार जा लगदा है। भाई फिर अमृत पान करन दा की फायदा? धोखे वाली रहत नहीं रखनी। कई स्टेज ते पा लैंदे ने, गात्रा भी वड्डा, कशहरा भी गोडियां तो नीवा, कंघा भी वड्डा सारा, दिखाउण वास्ते भी संगत च प्रभाव पवे। ते खालसा जी जदों कमरे च जांदे है, रात नूं ककार नहीं लभदे, कृपान किते होर, कंघा किते होर। ये आपां किहनूं धोखा दे रहे हैं? गुरु नूं तां आपां ठग नहीं सकदे, ये आपां अपने आप नूं धोखा दे रहे हैं। क्योंकि गुरु ना हो मरे ना ठागे जाहे। इन्हां गल्लां दा लेखा देना पैंदा अकाल पुरख दी दरगाह च। स्टेज तो वचन उन्ना करिए जिन्ना निभा सकदे होइए। कई बड़े धर्म दे ठेकेदार बने फिरदे है भी असी बड़े, साडे सिर ती पंथ चलदा है, ते अपने परिवार नूं सुधार नहीं सकदे। सब तो पहला प्रचारक नूं अपने घरों प्रचार शुरू करना चाहिए। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। जे प्रचारक दा अपना परिवार ही अमृतधारी नहीं, की किसी ते असर पऊगा? इस करके आओ खालसा जी, कलगीधर सच्चे पातशाह ज्योति जोत समाए, पर उस तो पहला महाराज किड्डी वड्डी देन संसार नूं दे के गए। गिदड़ा तो शेर बनाया, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तवै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। श्री दसम ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की रचना की। दसम ग्रंथ के जाप साहब के अर्थ आनंदपुर साहब पढ़ाए। बाकी सारे अर्थ महाराज ने दसम ग्रंथ के हजूर साहब जाके पढ़ाउणा कीते है। दसम की बाणी सिपाही बनाउंदी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी संत बनाउंदी है। खालसा कला संत नहीं, महाराज ने खालसे नूं संत सिपाही बनाया है। जे तेरे एक हाथ विच माला है, दूसरे हाथ विच तेरे श्री साहब होनी चाहिए है। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊ मैं सारा। जब यह गह विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। खालसिया जिन्ना समा तू पंजे ककारां दा धारनी हो करके संसार तो वखरा रहेगा, अमृत वेले दी संभाल बाणी बाणे दा धारनी होवेगा, मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरा हाथ तेरे सिर ते होवेगा। ते जदों तू विपरां वालियां रीतां ते पखंड च पै जावेगा, शास्त्रां दा त्याग कर देवेगा, बाणी नहीं पढ़ेगा, हर समय बाणी ते किंतु परंतु करेगा,
फिर भाई मैं तेरे ते भरोसा नहीं करना, फिर मेरा रिश्ता तेरे नालों खत्म है। आ 10वें पातशाह की बाणी की किंतु परंतु करी जाते हैं। एडी वड्डी कुरबानी कलगीधर जी की, कहते 10 ग्रंथ बाणियों नहीं महाराज दी। जे 10 ग्रंथ नूं कढ़ देंगे खालसा कित्थों बनू? ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਛਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। बड़ी वड्डी देन सतगुरु महाराज दे के गए। अज भी साध संगत महाराज किते गए नहीं, शरीर ओले करिया। माता साहब कौर जी उस समय मौजूद सी, बाद विच माता जी दिल्ली आए है। कलगीधर जी ने जदों सचखंड जाण दा त्यारा कीता, माता जी विराग च आ गए, सच्चे पातशाह मैं तां आप जी दे दर्शन करे बिना प्रसादा नहीं छकदी, हुण किवें लंघूगा समा? कहण लगे जदों तुसी नितनेम करोगे अमृत वेले, नितनेम करके शास्त्रां दे दर्शन करोगे तां शास्त्रां दे विचों मेरे दर्शन हो जाया करनगे। एडी वड्डी महानता है शास्त्रां दी। शास्त्र अते शास्त्र दा सुमेल खालसे नूं होना चाहिए। ग्रंथ भी पढ़े खालसा, विद्वान भी होवे ते नाल नाल खालसा सिपाही भी होना चाहिए। आओ कलगीधर सच्चे पातशाह दे चरनां ते करोड़ां बारी प्रणाम। हे दशमेश पिता, तुहाडा देना नहीं ये हिंदुस्तान दे सकदा। जे तुसी अपने पिता नूं उन्हां ब्राह्मणां दी पुकार सुन के सनातन धर्म की रखिया लई दिल्ली ना भेजदे, गुरु तेग बहादुर इत्थे सीस दा बलिदान ना दिंदे, तां अज भी इत्थे इस्लाम दा ही बोलबाला होना सी। एक कलगीधर सच्चे पातशाह की देन है। हजारां साल राज करने वाली मुगलिया सल्तनत की जड़ पट के रख दी। अमृत वेले 5 बाणियां, रहरास शाम नूं, कीर्तन सोहला सौण वेले, इन्हां 7 बाणियां का नितनेम गुरु के सिख नूं होना चाहिए। वध जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ लवे। आओ पंचम पिता गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, गुरु अर्जन देव गुरु तेग बहादुर महाराज दे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे परदादा जी लगदे सी। गुरु अर्जन साहब गुरु तेग बहादुर दे दादा जी लगदे सी। इंतफाक देखो, कुदरत दा करिश्मा देखो। गुरु अर्जन साहब अते गुरु तेग बहादुर दादा पोता, इन्हां ने शांतमई शहीदी दित्ती। 5वें जामे च तत्ती तवी ते बैठ गए, 9वें जामे च सीस का बलिदान दे दिता शांतमई। 6वां ते 10वां जामा 6वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दादा जी लगदे सी। एक दादे पोते ने शांतमई शहादत दे दित्ती ते दूसरे पासे एक दादे पोते ने खंडा खड़काया। जो सृष्टि की रचना वेले वचन कीता सी कि मेरे 10 जामियां दे विचों 2 जामे मेरे ऐसे होणगे, शब्द दे खंडे दे नाल मैं प्रतख खंडा फेरांगा। वो जामे सी 6वां जामा ते 10वां जामा। 6वें जामे च 4 जंगां, 10वें जामे च 10 14 जंगां महाराज ने कीतियां ते जालमां दे दंद खट्टे कीते है।